नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के बारे में कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। लगभग 13 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं बिहार बोर्ड का और सभी लोग कयास लगाए हैं कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, परसों रिजल्ट आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और इसके बारे में हम लोग शास्त्री जी से जानेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि शास्त्री जी को डायरेक्ट नीतीश कुमार से संपर्क है। डायरेक्ट डेली रात को बातें होती हैं शास्त्री जी को नीतीश कुमार से, और शास्त्री जी के आदेश के अनुसार ही नीतीश कुमार चलते हैं। जिस तरीके से जाना होता है वो सारी चीजें शास्त्री जी के निर्देश अनुसार चलते हैं। तो आज हम लोग शास्त्री जी से जानते हैं कि नीतीश कुमार का क्या मूड है, किस किस तारीख को रिजल्ट आएगा, ये शास्त्री जी बताएंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। और ये सबसे झूठी बात, अफवाह की बात है, आपको किसने बता दिया कि मेरा सरकार से डायरेक्ट लिंक है। अब बिहार की सरकार है तो हम सबकी सरकार है, वो हमारी भी सरकार है और वो आपकी भी सरकार है। कोई समर्थन दे या न दे उसका अलग बात होता है। अब आप किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं? बिहार बोर्ड जो है +2 +1 और या 10th के एग्जाम की बात कर रहे हैं। आप किस रिजल्ट के विषय में हमसे अपडेट पाना चाहते हैं? देखिए, रिजल्ट तो अभी +2 का ही आने वाला है, तो मैं +2 के रिजल्ट के बारे में ही जानना चाहता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि लोकसभा चुनाव हुआ है कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बारे में जानेंगे कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट कहाँ से चला है और कहाँ तक पहुँचा है, कहिया तक पहुँच जाएगा हमनी के पास। ठीक है, रिजल्ट तो चला ही है और चलेगा भी और आएगा भी। तो लेकिन ये 13 लाख बच्चों का एक प्रतीक्षा की घड़ी है और ये 13 लाख बच्चे जो है 21 तारीख से लगभग, जब से ये खबर आई कि 21 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा और जो बिहार टॉपर की घोषणा हुई, तो उसके बाद से बच्चों को उम्मीद लगा कि आज या कल रिजल्ट आ जाएगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक हमारे इस पर जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष महोदय या मंत्री साहब का कोई बयान, शिक्षा मंत्री का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ये एक दुर्भाग्य की बात है। जब आपको रिजल्ट देना है, आपको देना ही है, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख को देना है, तो 13 लाख बच्चे जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको फर्ज बनता है कि आप एक आधिकारिक सूचना जारी कर दीजिए कि यह रिजल्ट 24 को आने वाला है या 26 को आने वाला है या 25 को आने वाला है। ये सरकार का एक क्या कहेंगे, फॉल्ट बोलेंगे कि उनकी इस चीज को, त्रुटि को दूर करना चाहिए सरकार को। और मेरा ये मानना है कि ये रिजल्ट लगभग होली के बाद ही आएगा। ये मेरा व्यक्तिगत मतलब अनुभव है कि रिजल्ट होली के बाद आएगा। 2-4 लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट 23 तारीख को आ सकता है। लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं आ जाती, तब तक इस पर यह कहना कंफर्म नहीं होगा कि रिजल्ट इस तिथि को आएगा। क्या इस अफवाह के बारे में नीतीश कुमार को पता नहीं है? देखिए, ये तो सबसे पहले कि जो भी बातें होती है वो शीर्ष तक बहुत कम ही पहुंचती है। जो बाकी मंत्रिमंडल के लोग हैं, जो बाकी उसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो सारे लोग जानते हैं इन सभी बातों में। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे विभागों को संभालना होता है, उनकी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, तो उस पर उनका ज्यादा व्यक्तिगत जो है टिप्पणी नहीं होती है। आप देखेंगे रिजल्ट जिस दिन प्रकाशित होता है उस दिन शिक्षा मंत्री रहते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष रहते हैं, सचिव रहते हैं, यही सब लोग रहता है। उस दिन वो नीतीश कुमार नहीं होते हैं। तो क्या ये बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जो शिक्षा मंत्री है, उनको ये सभी चीजें पता नहीं है? ये सब सभी को पता है कि रिजल्ट कब देना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वो लोग स्पष्ट तौर पे मीडिया के सामने आकर के या अपने ट्वीट के माध्यम से या कोई अपने आधिकारिक वेबसाइट से सूचना नहीं दे रहे हैं लोग, जिसकी वजह से बच्चों में एक सस्पिशन चल रहा है ना। लेकिन जब से मैं पिछले 5 सालों से अपना अनुभव बता रहा हूँ कि पिछले 5 सालों से मेरा रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि बोर्ड का एग्जाम एक निर्धारित समय पर ले लिया जा रहा है, यानी 2 फरवरी को ले रहा है। अगर आप पूरे भारत की बात अगर करेंगे, पूरे भारत में अगर आप 2 फरवरी के मौसम का अगर जायजा उठा के देखेंगे या पूरे उत्तर बिहार और पूरे बिहार को अगर देखेंगे, ओवरऑल बिहार को, तो आप पाएंगे कि 2 फरवरी के दिन जो है बहुत घना कुहासा रहता है। 3 फरवरी के दिन भी कुहासा रहता है और उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो है होता है। तो हमारे यहाँ लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो कहीं शहर में रूम लेके रह सके, परीक्षा केंद्र के आसपास रह सके। तो वहाँ एक समस्या आ जाती है उनके साथ कि वो डेली जो है अपने निजी सवारी से या किसी भाड़े के सवारी से अपने सेंटर पर पहुंचते हैं। इस बार तो बच्चों को ज्यादा परेशानी हो गया
क्योंकि सेंटर पर 5 मिनट अगर बच्चा कोई लेट पहुंचता है तो उसका जो है सामना करना पड़ा कि वो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। एसएससी के एग्जाम में, आईएएस आईपीएस के एग्जाम में भी इतना सारा कड़ाई नहीं होता जितना अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला। क्या आप सड़क की समस्याओं को हटा दिए? क्या ट्रैफिक जाम को हटा दिए हैं? या सेंटर से पहले बच्चा अगर मान लीजिए सेंटर के पास पहुंच गया, उसकी बोलेरो या उसकी जो निजी सवारी से वो पहुंचा है, वहां पर वो जाकर के देखता है कि भाई यहाँ पे बहुत अधिक जाम है, तो उसको सेंटर तक पहुंचने में 4 मिनट 5 मिनट का समय लग जाता है। तो इस पर हमारे बिहार बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के जो हो रही परेशानी है उसको आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षकों बच्चों की परेशानी को कम करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक बहुत बड़ी परेशानी का वजह है। और मेरा मानना है कि 2 फरवरी को जो एग्जाम लिया जा रहा है उसको थोड़ा सा लेट करके एग्जाम लिया जाए। क्या जल्दी है? आप बताइए, कोई जल्दी है? आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी का सेशन कब शुरू होता है? मेरे को तो लगता है कि यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी होता है जो जून का फर्स्ट वीक के बाद ही अपना सेशन स्टार्ट करती है। जो सबसे पहले स्टार्ट करती है वो जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करती है, और लगभग मेरे को जहाँ तक के पता है अगस्त तक उनका सेशन प्रारंभ होते रहती है। तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो हम लोग को तो पालन करना ही है, उसमें कोई इसी प्रकार का डाउट नहीं है। लेकिन मेरे को जहाँ तक के लगता है कि थोड़ा सा बिहार बोर्ड को लेट करना चाहिए, रिजल्ट हो या किसी प्रकार का ये थोड़ा सा एग्जाम हो, क्योंकि जो जनवरी में एग्जाम होता है वह बहुत बच्चे को बहुत परेशानी सहनी पड़ती है। और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में आप अभी तक नहीं बताए कि कब आ तो जाएगा। होली के बाद ही आएगा, ये मेरा अपना भरोसा है, अनुमान है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि रिजल्ट होली के बाद आएगा। लेकिन बच्चों की जो परेशानी है, मूलभूत परेशानी है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि सरकार को पास ये मैसेज पहुंचे कि सरकार के लोग इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे जो है परीक्षा हॉल में जाने से पहले किन तरह के सामनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तथा मुझे लगता है कि उनको 2 फरवरी को जो लगातार एग्जाम लिया जा रहा है उसमें बच्चों को थोड़ा गैपिंग मिलना चाहिए। अगर आप सेंट्रल देख लें, सीबीएसई का एग्जाम को देखें, तो उसमें हर एक एग्जाम के बाद 2 4 10 दिन 5 दिन जो है गैप मिलता है बच्चों को। यहाँ बिहार बोर्ड में आज फिजिक्स का एग्जाम है, कल केमिस्ट्री का एग्जाम है, परसों बायोलॉजी का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम जो है शिक्षा जो है सीबीएसई के इक्विवेलेंट ले जा रहे हैं या सीबीएसई के बराबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपकी इस बातों में सच्चाई भी दिखनी चाहिए, वैसे नियम को पालन भी करना चाहिए। और हमारे वैसे भी दोनों जगह बनाने वाले नियम तो आईएएस ऑफिसर ही लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए कि हाँ इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। क्या बिहार बोर्ड से जो बिहार बोर्ड से रिजल्ट निकल चुका है? क्या गांधी सेतु पर जाम तो नहीं लग गया है? अब रिजल्ट कोई वस्तु नहीं है, रिजल्ट कोई गाड़ी नहीं है कि रिजल्ट गाड़ी लेके निकले हैं। कोई टीचर है जो रिजल्ट की गाड़ी लेके निकल गए हैं और जाके गांधी सेतु पर जाके फंस गए हैं जाम में। ये कोई रिजल्ट वस्तु है? इसको तो वेबसाइट से जारी कर देना है। आप गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। नहीं, जिस तरीके से आज 3 दिनों से माहौल बना हुआ है, पूरे बिहार में माहौल बना हुआ है, इस तरीके से तो लग रहा है मेरे को कि वस्तु ही है। अब निकली मीठापुर बस स्टैंड होते हुए गांधी सेतु पर फंसी हुई है। थोड़े देर में ही जैसे ही जाम वहां से हटेगा गांधी सेतु से, क्योंकि होली लोग खेल लेगा, उसके बाद जाम वहां से हटेगा, जाम हटेगा तो पूरे बिहार में पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट कोई वस्तु नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। रिजल्ट जो रिजल्ट है जो एक वेबसाइट से एक क्लिक में शिक्षा मंत्री के जारी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या से जो स्टूडेंट जूझ रहे हैं, स्टूडेंट के पास जो रोज दिन फोन आ रहा है, आप देख रहे हैं इसको, आपको भी सूचना मिली होगी कि स्टूडेंट के पास प्रतिदिन फोन आता है कि आपका 24 नंबर आया है, आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, आपका 22 नंबर आया, आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो वैसे बच्चों का क्या कहना? अब मान लीजिए कि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो, उनकी उम्र लगभग 15-16 साल। इस पे आपको टोकेंगे थोड़ा सा। ये डाटा कहाँ से लीक होता है? सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो लोग भी ये कार्य कर रहे हैं, फोन करके बच्चे से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका 16 नंबर आया, आपका 15 नंबर आया, पास कराने के लिए इतने पैसे लगेंगे। ये डाटा आखिर उनके पास कैसे पहुंचा? ये कैसे पहुंच जाता है? थोड़ा सा इसके बारे में आप बता पाएंगे?
हाँ, बिल्कुल बता पाएँगे। जो बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल से भरा जाता है या किसी साइबर कैफ़े से भरा जाता है, तो वहाँ से जो फॉर्म भरने के दौरान ये जो साइबर वाले लोग हैं, चाहे ये साइबर सिक्योरिटी के देखने वाले लोग हैं, तो वो लोग डाटा का सौदा करके वो बेच देता है। डाटा तो कहीं से न कहीं से तो मिल ही रहा है ना, तभी तो ऐसा फ़ोन आ रहा है और नाम भी बताया जा रहा है कि आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, आपकी माता का नाम ये है ना? आप हाँ, इस ये समय सारी चीजें एग्ज़ाम होती दिए हैं। हैं, ये सारी वो पूरा डिटेल्स ऐसे बताते हैं, वो कन्फर्म भी रहता है, उसमें सच्चाई भी रहती है, तभी तो बच्चों को भरोसा होता है कि हाँ, सही में मैं फेल हो गया। आज ही मुझे कॉल आया एक बच्चे का कि हाँ, ऐसा-ऐसा होने वाला है, क्या करूँ मैं, पैसे दूँ कि नहीं दूँ? तो मान लीजिए कि मैंने समझा दिया, लेकिन जहाँ पे हमारे जैसा समझाने वाले लोग नहीं हैं, वैसे बच्चों का क्या होगा? वो तो दे देंगे। या पिताजी अभी के डेट में आप जानते हैं कि हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे, सोशल मतलब ये चला रहे हैं अपना ट्रांज़ैक्शन का। तो आसानी से कोई भी नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर कर देता है, इस डर में कि हमारा सही में रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ओवरऑल 13 लाख अगर स्टूडेंट है, तो उसमें से अगर 1 लाख भी अगर बच्चे 5-5 हज़ार रुपए भेजे, तो एक बहुत बड़े राशि का स्कैम हो गया, है ना? जिसको घोटाला बोल सकते हैं। तो क्या इसमें हम कहें सरकार को और अधिकारियों को इस पर स्पष्ट टिप्पणी करनी चाहिए और ऐसे जो सूचनाएँ होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, क्राइम हो रहा है इस तरह का, उस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए सरकार को। क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल ही नाबालिग हैं, 15-16 साल के बच्चे कोई ज़्यादा बालिग एज में नहीं आते हैं। इनको तो अभी जानकारी ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया क्या चीज़ है और उनको फ़ोन जाता है और हमारे सोसाइटी में आप जानते हैं कितने पढ़े-लिखे लोग हैं। बहुत से गार्जियन हैं जो पढ़े-लिखे कम हैं। तो वो भी डर जाते हैं। तो वो कहीं से ना कहीं से पैसा व्यवस्था करके और वो जो नंबर देते हैं उस पर डाल देते हैं। एक और इससे जुड़ी सवाल है मेरा कि आप जो स्कूल देखते हैं, स्कूल में क्या फॉर्म भरने का सुविधा नहीं है? क्यों स्कूल से ही फॉर्म भरा नहीं जाता है बच्चों को, ताकि ये स्कूल एक सरकारी संस्था है और उससे फॉर्म भरा जाएगा तो डाटा लीक होने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्रॉडिंग चल रहा है। ये एक साल नहीं, पिछले कई वर्षों से ऐसा फ्रॉडिंग चल रहा है। बहुत सारे बच्चे का फोन आता है कि इतना पैसा मांग रहे हैं, लो इसमें फेल हो गए, इसमें पास हो गए। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉडिंग चल रहा है। तो क्या ऐसा सुविधा सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या इतने सारे शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें एक प्रॉपर कंप्यूटर टीचर रहते, जो बच्चे को फॉर्म भरते, सारी चीज़ें एक क्लर्क टाइप के, ये सारी चीज़ें रहता तो क्या अच्छा नहीं हो पाता ये? देखिए गवर्नमेंट हर जगह लगभग पैसा ही बचाना चाहती है, ठीक है? इसके लिए वो प्राइवेट जो एजेंसीज़ होती हैं उसको हायर करती है ना? गवर्नमेंट इसकी आधिकारिक पुष्टि करने के लिए और सरकारी लगभग लीगल तौर पे जो साइबर कैफ़े है सीएससी से अप्रूव्ड है, सीएससी से अप्रूव्ड है, लगभग उन्हीं साइबर कैफ़े को फॉर्म भरने का जो है आदेश दिया जाता है और वही लोग भरते हैं। तो एक तरह से तो ये लीगल ही है, इल्लीगल नहीं है। अब आप कह रहे हैं जहाँ तक बात की गवर्नमेंट के पास से एक टीचर आता है, प्रॉपर वही फॉर्म भरता है, वो उसी काम के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उसमें खर्च तो आएगा ही। सालों भर उसको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और सालों भर फॉर्म भरा नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट अपना पैसा बचाने में भी देखती है कि हमारा पैसा कैसे बच जाए, है ना? और हमारा काम भी हो जाना चाहिए, डाटा हमको समय पे मिल जाना चाहिए। लेकिन जो बीच के जो चोर होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में है। आप देख लीजिए बीच के जो चोर है वो हर जगह है और साइबर क्राइम को रोकने में मेरा मानना है कि साइबर क्राइम को रोकने में कोई भी सरकार हो अभी बहुत विफल है। तो क्योंकि साइबर क्राइम से लगभग आप भी, हम भी या लगभग एक बार सारे लोग ठगे जा चुके हैं। आप इसकी कहीं भी बात करेंगे तो लगभग आपको बहुत कम लोग सुनेगा क्योंकि इसमें एक्टिव रहने वाले जो प्रशासन है उसकी भी संख्या बहुत कम है और जानकारी भी लोगों के पास कम है। तो क्या इस चीज़ को हम लोग हमेशा झेलते रहेंगे? हाँ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इतने सालों से झेल रहे हैं और आगे कब तक झेलना पड़ेगा इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे गवर्नमेंट के लोग यंग नहीं होंगे, तेज तराक नहीं होंगे, नए दिमाग वाले नहीं होंगे, धरातल से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब तक सारी समस्याएं होते रहेंगी। एसी के रूम में बैठ करके आप फैसला ले सकते हैं कि नहीं समाज में जो है सारे लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि आप एसी के रूम में बैठे हुए आप सुरक्षित हैं। देखिए समाज के बहुत सारे लोग असुरक्षित हैं, तो आपको धरातल से जुड़ करके स्टडी करना होगा। आम जनमानस के समस्याओं को सुनने के लिए आपको एक पोर्टल बनाना होगा और फिर उस पर निगरानी करनी होगी।
तो क्या पोर्टल बना देने से सभी लोगों की समस्याएं समाधान हो जाएंगी? क्या अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, क्या वो पोर्टल से अपनी समस्याओं को वहां पर कह पाएंगे? देखिए, ये तो ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं, तो आज के डेट में हम लेटर तो नहीं चला सकते हैं, डाक स्पीड पोस्ट तो नहीं कर सकते हैं। लोगों को फोन चलाने आ गया है, और सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो एंड्रॉयड फोन की संख्या हो गई है। तो लगभग लगभग गांव के तो सभी लोग इस चीज का इस्तेमाल करने लगा है। तो गवर्नमेंट को इसका पोर्टल बनाना चाहिए, एक वेबसाइट बनानी चाहिए, जिस पर हम सारी चीजें को रिपोर्ट कर सके, आसानी से रिपोर्ट कर सके। अगर वेबसाइट बनी भी है तो इसकी सूचना आम जनमानस को भी होना चाहिए, आम लोगों को होना चाहिए, या स्कूल कॉलेज में बच्चों को ये पहले से बता देना चाहिए कि ऐसा अगर फोन आता है तो आप लोग इसे इग्नोर करें, ये सत्य नहीं है। इसकी एक यानी कि मतलब बहुत बड़े स्तर पर इस चीज को जो है प्रचार प्रसार कराना चाहिए। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो इसका पोर्टल बना है या आधिकारिक सूचना जहां देनी है, उसका बढ़ चढ़ के प्रचार होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल सभी लोगों को जानकारी हो सके, बिल्कुल ताकि जो ये फ्रॉड से बच्चे को बचाया जा सकते हैं। मेन बिल्कुल मेन आपका कहने का अर्थ बिल्कुल यही बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए, आज हम लोग बात कर रहे थे बिहार बोर्ड के बारे में। बिहार बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, अब हम लोग ये देखते रहेंगे। और बिहार बोर्ड में बच्चे को किस प्रकार से परेशानी से जूझना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में शास्त्री सर से बात किए। और मेरे को जहाँ तक के लगता है, आप लोग को बात ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़रूर। थैंक यू।